नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ये भी उम्मीद करती हूँ पिछले लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। पीछे हमने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 3 की लफ्ज़ी वज़ाहत और तफसीर पढ़ी। जैसे कि हम मुत्तकीन की सिफ़ात जो है वो पढ़े हैं, मुत्तकी कौन लोग होते हैं, उनकी जो सिफ़ात कुरान मजीद में बयान की गई उनको पढ़े हैं, यानी अनअमता की डिटेल हम पढ़े हैं। तो शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि पिछली आयत में आपने देखा कि मुत्तकीन की क्या क्या सिफ़ात बयान की गई कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, कि वो लोग गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, ठीक है, आप अल्लाह ने जो उन्हें माल दिया उसमें से खर्च करते हैं। आगे भी उन्हीं की सिफ़ात आयत नंबर 4 में बताई गई हैं। वल्लज़ीना, और जो लोग युमिनूना ईमान लाते हैं, बिमा, इस पर जो उनज़िला नाजिल किया गया। उनज़िला का रूट वर्ड क्या है? नून ज़ा लाम नज़ला। नज़ला कहते हैं ऊपर से नीचे आना, ठीक है। उनज़िला उतारा गया, नाजिल किया गया, अलैका आपकी तरफ, इलैका आपकी तरफ। यहाँ आपसे क्या मुराद है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या उतारा गया? आपकी तरफ कुरान, और इसके अलावा जो कुछ भी उतारा गया, यानी वही की शक्ल में भी आपके पास, यानी एक तो वही की शक्ल में कुरान आपके पास आता था, उसके अलावा रहनुमाई भी की जाती थी वही की सूरत में, जो हदीस में हमारे पास मौजूद है। तो बिमा उनज़िला इलैका के मुत्तकीन की क्या सिर्फ बयान की गई है कि जो लोग, यानी ये वही, यानी ये लोग जो होते हैं, यानी ईमान लाते हैं किस पर? बिमा उनज़िला इलैका, यानी जो नाजिल किया गया आपकी तरफ, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो आपसे पहले नाजिल किया गया, यानी वमा उनज़िला, और जो उतारा गया मिन क़ब्लिक आपसे पहले। तो आपसे पहले क्या उतारा गया? आसमानी किताबें और सहीफ़े, यानी उन पर भी ईमान लाते हैं। सिर्फ़ आप पर ईमान नहीं लाते बल्कि आपसे पहले जो उतारा गया उस पर भी ईमान लाते हैं। वबिल आखिरती हुम युकिनून, वबिल आखिरती, और आखिरत पर। तो आखिरत का लफ्ज़ी माना क्या है? आखिर में आने वाली, यानी क़यामत, यानी आखिरी दिन कौन सा दिन है? क़यामत का दिन है। तो वो किस पर ईमान लाते हैं? आखिरत पर ईमान लाते हैं, यानी आखिरी दिन पर भी ईमान लाते हैं। हुम युकिनून, युकिनून यानी यकीन रखते हैं। अब यकीन कहते हैं शक व शुबा से पाक, यानी पुख्ता इल्म, किसी बात को मानने का आखिरी दर्जा। तो यकीन का जो दर्जा है वो इल्म से भी बढ़कर है, यानी आखिरत पर वो क्या करते हैं? आखिरत के बारे में नॉलेज नहीं रखते बल्कि आखिरत पर क्या लाते हैं? उस पर यकीन रखते हैं, यानी उन्हें कोई शक नहीं है आखिरत के आने में। तो अल्लाह ताला ने इन लोगों के बारे में आयत नंबर 5 में क्या फरमाया कि उलाइका, यही लोग, अला हुदम, हदायत पर हैं, अला पर, हुदम हदायत पर हैं, मिर रब्बिहिम, अपने रब की, यानी यही लोग क्या हैं? हदायत पर हैं अपने रब की। कौन सी हदायत? यानी अमल वाली। हदायत दो तरह की होती है ना, एक होती है इल्मी और एक होती है अमली। तो ये लोग क्या करते हैं? इल्म तो रखते हैं, जब इनके पास नॉलेज आता है फ़ौरन से क्या करते हैं? अमल भी करते हैं। तो यही लोग, यानी अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही लोग अल्लाह की हदायत पर हैं। व उलाइका, और यही लोग, हुमुल मुफ़्लिहून, फ़लाह पाने वाले हैं, मुफ़्लिह हैं। अब अल मुफ़्लिहून का रूट वर्ड है फ़ा लाम हा फ़लाह। फ़लाह का मतलब होता है काटना, चीरना, यानी ऐसी कामयाबी को कहते हैं जो मुश्किल के बाद आए, मेहनत करने के बाद आए। तो ये दुनिया क्या है? मेहनत करने की जगह है, ठीक है। तो अरबी ज़ुबान में फ़लाह किसको कहते हैं? अरबी ज़ुबान में फ़लाह जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल होता है किसान के लिए भी, तो वो भी क्या करता है? मेहनत करता है। तो यहाँ पर मुफ़्लिह कौन है? मुफ़्लिह वो नहीं है जिसने दुनिया में सिर्फ़ कामयाबी हासिल कर ली, बल्कि मुफ़्लिह वो है जिसने दुनिया में रहकर आखिरत के लिए मेहनत करता है और उसमें कामयाबी हासिल करता है। और एक और बात कि कामयाबी के लिए जो है वो हदायत ज़रूरी है, और हदायत के लिए किस चीज़ का होना ज़रूरी है? तक़वा का होना ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।